पहले ऑप्शन पे आप रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा अप्रूवल के चांसेस 95% होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ट्रैवल विद एडवोकेट के साथ मैं हूं एडवोकेट जैन से। अच्छा, काफ़ी दिनों से ना मेरे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और दीगर काफ़ी सोशल मीडिया पे ना एक बात पूछी जा रही थी, मुझसे क्वेश्चंस हो रहे थे कि पोलैंड के वर्क परमिट पे अगर हम आते हैं तो हमारा फ्यूचर क्या है। तो आज यही इस वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि अगर आप पोलैंड के वर्क परमिट पे आते हैं तो उसका फ्यूचर क्या है यहाँ पे, जो कि फिर बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, उसको जो है ना एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको उसका एक कंक्लूजन दूंगा। ठीक है कि जी उसका फ्यूचर क्या है। देखिए, वर्क परमिट में जब भी आप कहीं पे आते हैं, आपको आते ही जैसे ही जॉब आपको मिलती है, आपको आते ही आपका जो इनकम टैक्स नंबर है वो आपको अलॉट कर दिया जाता है, जिस नंबर के ऊपर आपने अपना जो है वो टैक्स पे करना होता है। ठीक है, उसके अलावा इसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे ही वो आपको अलॉट किया जाता है, आपको इशू किया जाता है, आप एलिजिबल होते हैं कि आप अपने वर्क परमिट की मुद्दत पूरी करने के बाद, अगर आपका वर्क परमिट 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, वो आपको पता है कि अगर आप अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, पीआर ले सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी जॉब के दौरान अपने घर वालों को बुला सकते हैं कि भाईजान मैंने जो है वो, अगर मैं मैरिड हूँ, मैंने अपनी बीवी को मिलना है, मुझे जो है वो इजाज़त दें कि मैं अपनी वाइफ को यहाँ पे बुला सकूँ, इसके अलावा अपने वालिदैन को बुला सकूँ। और भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ना, वो ये होता है कि जब आप किसी वर्क परमिट पे आते हैं ना, तो आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, आपकी जो है अकोमोडेशन, आपका जो ट्रैवल अलाउंस, ये सब कुछ जो है ना, ये उस कंपनी ने बेयर किया होता है, उस कंपनी के खर्चे ने बेयर किया होता है जिस कंपनी पे आप यहाँ पे आते हैं। और इसी के साथ साथ इसके अलावा आपको जो बेनिफिट पहुंचता है वो ये पहुंचता है कि जब आपने वर्क परमिट लिया होता है किसी भी कंट्री का, वो हंगरी है, पोलैंड है, नेदरलैंड्स है, नेवरदलेस रिगार्डलेस वो किसी भी कंट्री का है, तो आप एलिजिबल होते हैं कि आप उस कंट्री में जाके ना तो सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे आपने जिस कंपनी पे आपने वर्क परमिट लिया है, बल्कि आप अगर उस कंपनी को चेंज करना चाहते हैं, आप कहीं और पे जॉब करना चाहते हैं, आप वहाँ पर भी जॉब कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ छोटे छोटे ऐसे प्लान्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कंट्री ही नहीं पसंद आई, अगर आप कहते हैं कि जी नहीं कि मुझे कंट्री नहीं पसंद आई, तो आप शेंजन में किसी भी कंट्री में जाके जॉब कर सकते हैं। उसका एक छोटा सा प्रोसीजर है, वो जैसे ही आपकी जब वो ख्वाहिश जागती है तो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है उसको हम कर देते हैं। ठीक है जी, आपकी पेपर वर्किंग हम कर देते हैं। तो इसी के साथ साथ आप पहले ऑप्शन पे आप रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे ऑप्शन पे आप अपनी फैमिली मेम्बर्स में से किसी को बुला सकते हैं, तीसरे ऑप्शन पे आपको अकोमोडेशन का खर्चे का जो है सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अकोमोडेशन कौन पे करेगा। ठीक है जी, चौथी बात, आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है, आपकी जो मेडिकल इंश्योरेंस है, आपको उसको भी खर्चे की ज़रूरत नहीं है सोचने की कि वो कौन पे करेगा। पांचवी चीज़ जो है वो आपका ट्रैवल है कि आपकी जो कन्वेंस है, आपने मेट्रो यूज़ करनी है, ट्रेन यूज़ करनी है, ठीक है जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, उसका आपने सोचना है, उसकी भी आपको जो है वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, छवीं सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे ही आप पीआर अप्लाई करते हैं, पीआर अप्लाई करने के फ़ौरन बाद आपको एलिजिबल कर दिया जाता है कि आप 5 साल के अंदर अंदर उस मुल्क का पासपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये फ़ायदे हैं वर्क परमिट के। वर्क परमिट बेशक वो पोलैंड का है, हंगरी का है, नेदरलैंड्स का है, जर्मनी का है, किसी का भी है, ये उसके फ़ायदे हैं। इन फ़ायदों को ज़हन में रखें। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, वो ये है कि वर्क परमिट पे वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ओनली 5% होते हैं और वीज़ा अप्रूवल के चांसेस 95% होते हैं। क्योंकि ये सिंपल सी बात है कि आपको जिस मुल्क ने बुलाया है, ठीक है, आपको जिस मुल्क ने कहा है कि आप हमारे पास आके यहाँ पे काम करें, ठीक है जी, तो आप वहाँ पे जाके काम करने के लिए ही आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और उसी कंट्री पे वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जिस कंट्री में आपको उन्होंने आपका वर्क परमिट इशू किया है। तो लिहाजा दे हैव वेरी लिटल ऑप्शंस टू रिजेक्ट यू। रिजेक्शन के चांसेस बहुत थोड़े हैं, छोटे से चांसेस हैं। ज़्यादा चांसेस ये हैं, 95% चांसेस ये हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये थी आज की इमिग्रेशन न्यूज़ फ्रॉम ट्रैवल विद एडवोकेट।
لہٰذا اب اجازت دیجیے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح نئی ویڈیوز لے کے، امیگریشن نیوز لے کے، اور پاکستان سے خاص طور پر نکلنے کے لیے جو رستے ہیں وہ بنا کے اور وہ لے کے ایسے ہی حاضر ہوتے رہیں گے کہ وہ کون سا رستہ ہے جس طرح سے آپ پاکستان سے نکل سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو رستہ ہے پاکستان سے نکلنے کا وہ اوائڈ نہ کر سکے، آپ کو پتہ ہو، ٹھیک ہے جی، آپ اگنور نہ کر سکے، آپ کے پاس وہ اپڈیٹ پہنچ جائے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.